आई थिंक बता चुका हूँ मैं। पीछे से देख, ठीक है। इसके अलावा जो T1 आप ले रहे हो ऑब्लिक, या एस्टर ले रहे हो ऑब्लिक, उसमें भी नवरूट अच्छे दिखते हैं। तो एक तो नवरूट देखना होता है और दूसरा प्लेक्सस देखना होता है। यही दो चीज़ें देखनी होती है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। नवरूट के लिए आप एक्जेल, T2 और एस्टर दो फिल्म देते हो। अब बचा क्या आपका? प्लेक्सस। प्लेक्सस की इमेज किस में दिखती है? कॉर्नल में, ठीक है। कॉर्नल में एक जो आप बंच बना रहे हो, एक वो फिल्म दे दो और दूसरा T1 दे दो। फिल्मिंग इतनी ही जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती। हाँ, अगर कोई मेजर फाइंडिंग और कुछ दिख रही है तो सहज जो ऑब्लिक लिया है वो एस्टर की इमेज हम देते हैं। सहज में एस्टर इमेज। तो एक बार हम फिल्मिंग करके देख लेते हैं। फिल्में देनी है हमें, एक किसके लिए? नवरूट के लिए, और दूसरा ब्रेकियल प्लेक्सस। दूसरा प्लेक्सस को देखना। प्लेक्सस आगे बन रहा है ना, तो नवरूट आप एक्सियल में दिखा दोगे और प्लेक्सस आप कॉर्नर में दिखा दोगे। सहज की नीड कब पड़ती है? लॉन्ग एक्सिस। इसमें एक चीज़ छोड़ दिया था मैंने आपको, वो माइंड से स्किप कर गया था। थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। हाँ, ये थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम एक्चुअली आपको एक लिटरेचर भी भेज दूंगा, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। जो यहाँ से हमारी वेसल्स जो बाहर आती है, कहाँ से? चेस्ट से, यानी आर्क से निकल के बाहर जो जा रही हैं। सबक्लेवियन हो गई, ये ब्रैकियोसेफेलिक हो गई, ये मेनली सबक्लेवियन। ये सबक्लेवियन आर्टरी यहाँ पे जो नर्व एग्जिट कर रही है इधर की तरफ, एक्सिलरी नर्व, ठीक है, या जो भी आपकी यहाँ से प्लेक्सस बनने के बाद जो नर्व है, वो कभी कभी होता है कि हाथ, पेशेंट बोलता है कि हाथ में ऊपर नहीं कर रहा हूँ या ऊपर करता हूँ तो दर्द होता है। ऐसे रख लिया तो नॉर्मल है, ठीक है, या ऐसे रखता हूँ तो दर्द होता है, हाथ ऊपर करता हूँ तो नॉर्मल होता है। तो वो एक पार्टिकुलर पोजीशन में जो आउटलेट है जहाँ से ये आर्टरी निकल रही है, वो नर्व को दबाती है। उस सिम्टम्स को बोलते हैं थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सॉरी, हाथ को ऊपर करा के एक सीक्वेंस, ऐसे हाथ को ऐसे ही सेम पोजीशन में, रूटीन हमने ब्रेकियल प्लेक्सस कर लिया, और एक इसी कंडीशन में सहज में T2, मीडियल टू लेटरल, उससे क्या होगा? ऐसे दिखता है, ठीक है। ये कट, यानी ये नर्व का क्या हो जाएगा? एक्सियल कट, ठीक है। और एक ऐसे ऊपर हाथ करा के फिर इसका सजाइटल कट, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एक्सियल कट हो जाएगा। तो उसमें वो जो इमेज आएगी ना एक्सियल कट में, ये नर्व है और ये आर्टरी है, ये इसको दबाते हुए दिखेगी, या दोनों अलग अलग है, ये आपको विजुलाइज होगा। तो थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम में एक सहज में T2 वेटेड इमेज लेते हैं हम, हाथ को ऊपर करा के। अगर वहाँ पे एडिमा ज़्यादा आ रहा है तो सहज में हम एस्टर भी एक्वायर करते हैं। आइडियली सिर्फ T2 वेटेड से काम चल जाता है, क्योंकि हमें T2 वेटेड क्यों चाहिए? T2 वेटेड में हमारी ब्लड वेसल्स कैसी दिखेगी? ब्लैक दिखेगी। तो हमें उसमें बेटर विजुलाइज 3 mm की स्लाइस थिकनेस, 0 की स्पेसिंग पे मीडियल टू एक्सिला कवर करना है, क्योंकि ये निकलते हुए यहाँ पे ऐसे आके ऐसे, अगर हाथ आपने ऊपर कर लिया तो ये क्या होगा? यहाँ से आया और इधर जाएगा, तो आप यहाँ तक कवर करो।
एग्जिट करते हुए यहाँ पे इस जगह पे वो क्लियरली विजुलाइज होगी। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के लिए आ रहा है तो आप एक सीक्वेंस एक्स्ट्रा इसमें चलाओगे। पेरीन्यूरल सिस्ट है एक बड़ा सा। वैसे जितने भी ये ब्रांचिंग जा रही हैं सब में एडिमा आ रहा है यहाँ पे। ये वाला पार्ट है, यहाँ से बहुत बेटर विजुलाइज होता है। नर्व्स की ओरिजिन हर पार्ट से, जैसे ये निकला, ठीक है, और पूरी तरह से एग्जिट होता हुआ ये जो भी नर्व्स हैं ये सारे नर्व्स यहाँ से निकलते हुए, तो नर्व रूट पे कोई कंप्रेशन तो नहीं है। एक तो ये वाली इमेज है, यहाँ पे देखो ये डिस्क बल्ज है और इस न्यूरल फोरामिना को थोड़ा सा कंप्रेस कर रहा है। और ये ब्रेकियल प्लेक्सस के लिए है, ठीक है, तो आप इसको रिफॉर्मेट में जाके अब बेटर विजुलाइज हो रहा है। इसके लेफ्ट साइड में देखो, राइट की एक एक रूट सही है, ठीक है, लेफ्ट में देखो पूरा एडिमा है। और ये ही एडिमा नहीं है, ये नर्व भी थिक एंड है, ये सारी नर्व थिक एंड है, ठीक है। प्लेक्सस बनाने से पहले ही इसमें सारे रूट में थिकनिंग है। तो आप तो एक तो ये इमेज एंटीरियर टू पोस्टीरियर, इसमें 15 से 20 इमेज सेव करके एक फिल्म ये दे दिया। जो 20 इमेज सेव कर ली और 4:6 के फॉर्मेट में अपनी बना ली। ठीक है, क्या क्या बोल रहे हो? लाइक दिस, ठीक है।
ये एक फिल्म आपको ये देनी है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये इसमें भी प्लेक्सस देखो अलग दिखेगा, ब्लड वेसल्स अलग दिखेगा। तो ये प्लेक्सस को ये ब्लड वेसल्स टच कर रहा है कि नहीं, ये हमारे को इसमें बेटर विजुलाइज हो जाता है। एक T1 इमेज दे दो, कॉर्नल T1, ठीक है। 2 फिल्में हो गई। और अब एक्सियल में एस्टर दिया है और एक एक्सियल में T2, ठीक है। सैज पे हम तब देते हैं जब हमारे को कोई फाइंडिंग, जैसे उस केस में था कोई लीजन एब्सेस दिख रहा हो तो आपको सैज मिल जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस 5 हो जाएंगे। डन। ये लोग 3 और 0 का लेते हैं, इसमें क्यूब है। तो अगर आपके पास क्यूब है तो फिर आप क्या करोगे, या तो रिफॉर्मेट में जाके 30 इमेज बना लो, ठीक है। कितनी इमेजेस हैं इसमें, यहीं पे बता देता हूँ मैं, फिल्मर पे डाले बगैर आपको ये जूम करके देना, ठीक है। हमें रूट और उसकी ओरिजिन देखनी है, ठीक है। इधर से थोड़ा सा कम होगा और, ठीक है। तो ये जूमिंग आपकी रहेगी। फेस कट जा रहा है, नोज कट जा रहा है, चिन कट जा रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें ओरिजिन दिखानी है, ठीक है। और एक आपकी ये एक्स्ट्रा वाली, चलो यहीं पे मैं आपको दिखा दूँ, लाइक दिस, ये हो गया बस, क्लियर है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस इस वे में करनी है कि अगर केस